नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों को कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बच्चों बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज की अपनी क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज का मॉक टेस्ट संस्कृति, सभ्यता, समाज और व्यक्तित्व से दूसरा क्लास है बच्चों, यानी मॉक टेस्ट नंबर 7 है, उसकी आज दूसरी क्लास है बच्चों। तो आज का प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। सभी लोगों को वेरी वेरी गुड इवनिंग बच्चों। तो प्रश्न ये रहा आपके सामने आज का पहला, संस्कृति सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का कुल योग है। यह कथन किस समाजशास्त्री का है? यह कथन किस समाजशास्त्री का है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दीजिए। यह कथन किसका है? सोरोकिन, हॉवेल, मैथ्यू अर्नोल्ड या फिर मैक्स वेबर? तो किसका कथन है बच्चों? यह कथन किसका है? तो यह कथन है हॉवेल का। हॉवेल का कथन बच्चों, यह कथन हॉवेल का है। हॉवेल। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने 52 नंबर, संस्कृति के अंतर्गत मनुष्य की वर्तमान कला की जो भी भौतिक एवं अभौतिक क्षेत्र में सफलताएं हैं सभी आती हैं इसके अंतर्गत। जैसे भवन, मशीन, हथियार, उपकरण आदि जो भी सामान है ये मूर्त होता है। मूर्त संस्कृति के अंतर्गत मूर्त माना गया है। तो यह किस तरह की संस्कृति में आएगा बच्चों? भौतिक संस्कृति के अंतर्गत, अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत, अपार्थिक संस्कृति के अंतर्गत या फिर उपर्युक्त किसी की भी संस्कृति के अंतर्गत नहीं आती है। तो यह किस संस्कृति के अंतर्गत आएगा बच्चों? इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। बच्चों यह आएगा भौतिक संस्कृति के अंतर्गत। यह मूर्त संस्कृति भौतिक संस्कृति के अंतर्गत आएगा। भौतिक संस्कृति के अंतर्गत। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन बच्चों है कि रीति रिवाज, कला, धर्म, नैतिक व धार्मिक नियम, सामाजिक संगठन आदि जो भी अमूर्त है वह किसके अंतर्गत आता है? हमारा रीति रिवाज, कला, धर्म, नैतिक, आधार्मिक जो नियम है, हमारे जो सामाजिक संगठन, वो किसके अंतर्गत आता है? किस संस्कृति, मूर्त या अमूर्त के अंतर्गत? भौतिक संस्कृति के अंतर्गत, अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत, पार्थिक संस्कृति के अंतर्गत या फिर उपर्युक्त में से किसी भी संस्कृति के अंतर्गत नहीं। बच्चों यह किस संस्कृति के अंतर्गत आएगा? बच्चों हमारा जो रीति रिवाज, कला, धर्म, नैतिक व धार्मिक नियम, सामाजिक संगठन आदि जो भी अमूर्त चीजें हैं वह अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत आता है। अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत आएगा। अभौतिक जिसको हम देख करते तो हैं लेकिन देख नहीं सकते, इसलिए वो अभौतिक होगा। अगला प्रश्न बच्चों रहा 54 नंबर क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि संस्कृति की अनेक परिभाषाएं समाज, मानवशास्त्रियों एवं अन्य विद्वानों के द्वारा दी गई हैं। इनमें दृष्टिकोण का अंतर है। साहित्यिक दृष्टिकोण से संस्कृति मधुर एवं उज्ज्वल है। यह परिभाषा किसकी है? बच्चों यह परिभाषा किसकी है कि संस्कृति मधुर एवं उज्ज्वल है? सोरोकिन की, मैथ्यू अर्नोल्ड की, मैकाइबर की या फिर मैक्स वेबर की? किसकी परिभाषा बच्चों? 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए। यह परिभाषा किसकी है? बच्चों यह परिभाषा मैथ्यू अर्नोल्ड की है। मैथ्यू अर्नोल्ड की परिभाषा है, मैथ्यू अर्नोल्ड। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा 55 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देते चलिए। संस्कृति विलंबना का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया बच्चों? संस्कृति विलंबना का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? आगबर्न ने, बोगार्डस ने, रॉबर्ट बिरस्टीड ने, समनर ने? बच्चों ये पूरी क्लास मैंने लिया है इस टॉपिक का, वहां जाके आप देखेंगे तो सारा पॉइंट टू पॉइंट आंसर मिल जाएगा। उस क्लास को देख के इस मॉक टेस्ट को सॉल्व करना तो समझ में आएगा बाद में जब सॉल्व करेंगे तो संस्कृति विलंबना का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया बच्चों? तो संस्कृति विलंबना का सिद्धांत आगबर्न ने बच्चों प्रतिपादित किया है। संस्कृति विलंबना का सिद्धांत आगबर्न ने प्रतिपादित किया बच्चों, आगबर्न। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने 56 नंबर।
प्रश्न है कि सांस्कृतिक मानवशास्त्री मानव की उन पद्धतियों को जो उसने अपने प्राकृतिक पर्यावरण से सामंजस्य उत्पन्न करने के लिए निर्मित की है और सामाजिक पर्यावरण तथा प्रथाएं किस प्रकार सीखी जाती हैं, यह कथन किस समाजशास्त्री का है? यह कथन किस समाजशास्त्री का? मैकाइबर का, सोरोकिन का, हर्स्कोविट्स का या फिर रुथ बेनेडिक्ट का? बच्चों यह कथन किसका है, किस समाजशास्त्री का? यह कथन किस समाजशास्त्री का है? बच्चों यह कथन है हर्स्कोविट्स का, हर्स्कोविट्स का कथन है यह। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा 57 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। प्रश्न है कि पैटर्न्स ऑफ कल्चर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पैटर्न ऑफ कल्चर किसकी पुस्तक है? एल लोबर की, इरावती कर्वे की, सोरोकिन की या फिर रुथ बेनेडिक्ट की? पैटर्न ऑफ कल्चर। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए बच्चों, किसकी पुस्तक है पैटर्न ऑफ कल्चर? पैटर्न ऑफ कल्चर बच्चों यह पुस्तक है रुथ बेनेडिक्ट की, रुथ बेनेडिक्ट की पुस्तक है बच्चों, रुथ बेनेडिक्ट। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। दो संस्कृतियों में संपर्क स्थापित होने के परिणाम स्वरूप एक संस्कृति दूसरी संस्कृति से प्रभावित हो जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहेंगे बच्चों? इसे क्या कहा जा सकता है? सांस्कृतिक समूह, सांस्कृतिक प्रत्यय, सांस्कृतिक सापेक्षवाद या फिर सांस्कृतिक संक्रमण? इसे हम क्या कहेंगे? जब दो संस्कृतियां आपस में संपर्क स्थापित करती हैं तो उसका जो परिणाम निकल कर आता है, संस्कृति का दूसरी संस्कृति से प्रभावित जब होती है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? बच्चों इसे हम सांस्कृतिक संक्रमण कहेंगे, सांस्कृतिक संक्रमण कहा जाएगा इसको, सांस्कृतिक संक्रमण कहलाएगा, सांस्कृतिक संक्रमण। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने 59 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न में है कि एक विशेष समाज के सदस्यों द्वारा ग्रहण किए गए एक जीवन का ढंग ही संस्कृति है। यह परिभाषा किसने दिया बच्चों? यह परिभाषा किसकी है? क्लाइड क्लकहाम की, हेयर चाइल्ड की, वीरस्टीड की या फिर मेल्लोस्की की? किसकी परिभाषा बच्चों? यह 59 का आंसर दीजिए बच्चों, यह किसकी परिभाषा है? एक विशेष समाज के सदस्यों द्वारा ग्रहण किए गए एक जीवन का ढंग ही संस्कृति है। बच्चों यह परिभाषा है क्लाइड क्लकहाम की, क्लाइड क्लकहाम की परिभाषा बच्चों, यह क्लाइड क्लकहाम की परिभाषा है यह। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न बच्चों रहा 60 नंबर एक क्वेश्चन आपके सामने रहा। प्रश्न है द लिटिल कम्युनिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द लिटिल कम्युनिटी किसकी पुस्तक बच्चों? रॉबर्ट रेडफील्ड की, एस कोल की, पीवी यंग की या फिर रॉबर्ट लोबी की? द लिटिल कम्युनिटी किसकी पुस्तक है बच्चों? बच्चों द लिटिल कम्युनिटी पुस्तक रॉबर्ट रेडफील्ड की है। किसकी है? रॉबर्ट रेडफील्ड की पुस्तक है द लिटिल कम्युनिटी। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, ये रहा आपके सामने 61 नंबर क्वेश्चन बच्चों ये रहा। प्रश्न पूछ रहा है कि संस्कृति वह संपूर्ण जटिलता है जिसमें वह सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं जिन पर हम विचार करते हैं, कार्य करते हैं और समाज के सदस्य होने के नाते उन्हें अपने पास रखते हैं। यह कथन किसका है? संस्कृति के बारे में यह कथन किसका बच्चों? आप लोग आंसर करिए फटाफट। किसका कथन है? मैकाइबर एंड पेज का कथन, आकबर एवं निमकाफ का कथन, जॉर्ज सीमेल का कथन या फिर रॉबर्ट बिरस्टीड का कथन? किसका कथन बच्चों? 61 नंबर का आंसर करिए फटाफट। यह कथन किसका है बच्चों? यह कथन रॉबर्ट बिरस्टीड का है, रॉबर्ट बिरस्टीड का कथन है। यह कथन रॉबर्ट बिरस्टीड का है।
अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा 62 नंबर क्वेश्चन। किसी संस्कृति की मान्यताओं और आदर्शों को उनके दृष्टिकोण के संदर्भ में परखना ही क्या कहलाता है? सांस्कृतिक प्रत्यय, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, सांस्कृतिक प्रतीक या फिर सांस्कृतिक लोकाचार। बच्चों यह क्या कहलाएगा? किसी संस्कृति की मान्यताओं और आदर्शों को उनके दृष्टिकोण के संदर्भ में परखना ही क्या कहलाएगा? बच्चों क्या कहलाएगा बताइए, कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दीजिए। ऐसी सिचुएशन में ये क्या कहलाएगा? 62 नंबर का आंसर दीजिए। बच्चों अगर हम किसी संस्कृति की मान्यता और उसके आदर्श के उनके दृष्टिकोण के संदर्भ में जब हम परखेंगे तो क्या कहलाएगा? बच्चों ये सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहलाएगा। सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहलाएगा। सांस्कृतिक सापेक्षवाद। अगला प्रश्न 63 नंबर क्वेश्चन बच्चों ये रहा आपके सामने। 63 नंबर में है कि संस्कृति की वह छोटी से छोटी इकाई जिसका विभाजन ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? सांस्कृतिक तत्व, सांस्कृतिक आदर्श, सांस्कृतिक प्रतीक या फिर सांस्कृतिक लोकोक्ति, उसे हम क्या कहेंगे? संस्कृति की जो छोटी से छोटी इकाई होती है उसको हम विभाजन ना कर सके उसे हम क्या कहेंगे? जिसका विभाजन नहीं हो सकता जिस संस्कृति का, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? उसे हम सांस्कृतिक तत्व कहेंगे। सांस्कृतिक तत्व, उसे हम सांस्कृतिक तत्व कहेंगे। बिल्कुल। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने 64 नंबर। बच्चों प्रश्न में पूछा जा रहा है कि समान धर्मों अथवा पूरक संस्कृति तत्वों से मिलकर बनी संस्कृति को क्या कहते हैं? समान धर्मों अथवा पूरक सांस्कृतिक तत्वों से मिलकर बनी संस्कृति को क्या कहेंगे? संस्कृति क्षेत्र, संस्कृति संकुलन, संस्कृति तत्व या फिर संस्कृति प्रतिमान, इसे हम क्या कहेंगे बच्चों? 64 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि समान धर्म पूरक सांस्कृतिक तत्वों से मिलकर बनी संस्कृति को क्या कहेंगे? बस बच्चों ऐसे प्रश्न में हम संस्कृति संकुलन कहेंगे। इसको हम संस्कृति संकुलन, संस्कृति संकुलन कहलाएगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों रहा ये आपके सामने 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन में बच्चों है कि संस्कृति संकुलन सांस्कृतिक तत्वों का वह समग्र संग्रह है जो कि इनके अर्थपूर्ण ढंग से परस्पर संबंधित होने से बनता है। किसका कथन है? किसका कहना बच्चों? आगबर्न और निमकाप का, सदरलैंड और वुडवर्ड का, या फिर डॉक्टर जीएस घुरिये का, या फिर मैक्स वेबर का? किसका कहना है? यह कथन किसका है? 65 नंबर का क्वेश्चन का आंसर करिए बच्चों। बच्चों यह कथन है सदरलैंड और वुडवर्ड का। सदरलैंड और वुडवर्ड का कथन है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों रहा ये आपके सामने 66 नंबर का। इसका आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। सांस्कृतिक प्रतिमान एक संस्कृति के तत्वों का वह डिजाइन है जो उस समाज के व्यक्तिगत व्यवहार प्रतिमान के माध्यम से व्यक्त होता है और जीवन के इस तरीकों को संबद्धता, निरंतरता एवं विशिष्टता प्रदान करता है। यह कथन किसका बच्चों? सोरोकिन का, हर्स्कोविट्ज का, चार्ल्स कूले का, या फिर पार्स्टीन का? यह कथन किसका बच्चों? कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दीजिए। वेरी गुड, सभी लोग दे रहे हैं हर्स्कोविट्ज। हर्स्कोविट्ज बिल्कुल सही आंसर, हर्स्कोविट्ज होगा, बिल्कुल सही। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने 67 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न में है कि संस्कृति एक मानवीय घटना है। संस्कृति एक मानवीय घटना है। यह कथन किसका बच्चों?
हॉवेल का, मैक्स वेबर का, दुर्खीम का या फिर क्रोबर का? यह कथन किसका बच्चों? संस्कृति एक मानवीय घटना है। बच्चों यह कथन हॉवेल का है, हॉवेल का कथन है, हॉवेल का, हॉवेल। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों रहा 68 नंबर है। सांस्कृतिक लय का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया बच्चों? सांस्कृतिक लय का सिद्धांत किसका है? मोरिस ओपलर का, फेयर चाइल्ड का, लुंडवर्ग का या फिर गिलिन का? सांस्कृतिक लय का सिद्धांत किसने दिया बच्चों? मोरिस ओपलर, फेयर चाइल्ड, लुंडवर्ग या फिर गिलिन? बच्चों सांस्कृतिक लय का सिद्धांत देने वाले समाजशास्त्री है मोरिस ओपलर। मोरिस ओपलर, मोरिस ओपलर ने दिया बच्चों सांस्कृतिक लय का सिद्धांत। मोरिस ओपलर। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने, इसको सुमेलित करना है। एक तरफ बुक दी गई है, एक तरफ राइटर है, कौन किसके हैं? चलिए आप इसको मिलान करते हैं, कौन सा आंसर बनेगा? तो कम्युनिटी पावर ऑफ एंड स्ट्रक्चर, कम्युनिटी पावर एंड स्ट्रक्चर किसकी पुस्तक है बच्चों? यह किसकी पुस्तक है? यह एफ हल्टर की है, एफ हल्टर, यानी फोर्थ नंबर होगा, फोर्थ नंबर। और अगले है ग्रोथ एंड कल्चर, यह किसकी पुस्तक है बच्चों? ग्रोथ एंड कल्चर, यह किसकी पुस्तक है? तो मार्ग मीड की है, मार्ग मीड, यानी सेकंड नंबर होगा। मैरिज इन इंडिया किसकी पुस्तक है? मैरिज इन इंडिया, बच्चों मैरिज इन इंडिया पुस्तक है लेविस ड्यूमांट, ड्यूमांट की, लेविस ड्यूमांट की पुस्तक, यानी फर्स्ट नंबर होगा। द मॉडर्न सिटी, द मॉडर्न सिटी किसकी पुस्तक है? तो रीमर की है, रीमर की, यानी थर्ड नंबर होगा। तो 4 2 1 3 किस विकल्प में है बच्चों? 4 2 1 3, बिल्कुल सही विकल्प बी आंसर, बिल्कुल सही आंसर बच्चों। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने 70 नंबर। संस्कृति संकुलन का सिद्धांत किसने दिया है? संस्कृति संकुलन का सिद्धांत किसका बच्चों? टायलर का, मार्गन का, फ्राइड का या फिर क्लार्क बिस्लर का? संस्कृति संकुलन का सिद्धांत किसका है बच्चों? संस्कृति संकुलन का, बच्चों संस्कृति संकुलन का सिद्धांत क्लार्क बिस्लर ने दिया है, क्लार्क बिस्लर ने दिया है। तो इसमें बच्चों रहता है कि थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं लोग, आगवर्न कोई बताता है, कोई हार्स्कोविट्स बताता है, तो ऐसा कुछ नहीं। संस्कृति संकुलन का सबसे पहले सिद्धांत क्लार्क बिस्लर ने अपने कल्चर, मैन एंड कल्चर में, कल्चर पुस्तक में इन्होंने दिया है, इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है क्लार्क बिस्लर ने, इनकी पुस्तक है, इसलिए क्लार्क बिस्लर ही इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, 71 नंबर क्वेश्चन है। संस्कृति विलंबना का सिद्धांत आगबर ने अपनी किस पुस्तक में और कब प्रतिपादित किया है? संस्कृति विलंबना का सिद्धांत आगबर ने अपने किस पुस्तक में और कब प्रतिपादित किया है? उनकी कौन सी पुस्तक है? सोशल चेंज 1924, द सोशल सिस्टम 1910, सोशल चेंज 1922 या द ह्यूमन ग्रुप 1921? अपनी किस पुस्तक में आगबर ने संस्कृति विलंबना का सिद्धांत दिया बच्चों? बच्चों आगबर ने अपनी जिस पुस्तक में दिया है वह पुस्तक है सोशल चेंज 1922, सोशल चेंज 1922 वाली पुस्तक में उन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। प्रतिपादित किया है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। 72 नंबर प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित अंग है, यह कथन किसका है? किसने माना बच्चों? संस्कृति पर्यावरण मानव का निर्मित अंग है, यह कथन किसने
माना है यानी किसने कहा है? हर्स्कोविट्स ने। बिस्लर होना चाहिए, बिल्सर यहाँ हो गया है बिस्लर, बिल्सर नहीं बिस्लर होना चाहिए। स्पेंसर या फिर मर्डाक। किसने यह माना है? यह कथन किसका है? संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित अंग है। बच्चों संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित अंग है, यह कथन दिया है हर्स्कोविट्स ने। हर्स्कोविट्स का कथन है बच्चों, यह हर्स्कोविट्स। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने 73 नंबर क्वेश्चन। भौतिक सामाजिक विरासत यानी भौतिक संस्कृति हमारी सभ्यता है, जबकि अभौतिक सामाजिक विरासत, अभौतिक संस्कृति यानी अभौतिक संस्कृति हमारी संस्कृति है। यह कथन किसका है बच्चों? यह किसने कहा है? गिलिन एवं गिलिन ने, आगबर्न और निमकाफ ने, माइकाइबर एंड पेज ने या फिर रदरफोर्ड ने। यह कथन किसका है बच्चों? 73 नंबर का आंसर दीजिए। यह कथन किसका है बच्चों? यह कथन माइकाइबर एंड पेज का है। माइकाइबर एंड पेज का कथन है। माइकाइबर एंड पेज का कथन है बच्चों। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को 74 नंबर क्वेश्चन। 74 नंबर क्वेश्चन है कि भौतिक संस्कृति होती है, भौतिक संस्कृति क्या होती है? मूर्त होती है, अमूर्त होती है, मूर्त और अमूर्त दोनों होती है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भौतिक संस्कृति क्या है बच्चों? मूर्त अमूर्त क्या है? तो भौतिक संस्कृति बच्चों मूर्त होती है। क्या होती है? मूर्त। भौतिक संस्कृति मूर्त होती है। इसका सही आंसर होगा मूर्त। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को 75 नंबर क्वेश्चन बच्चों ये रहा आपके सामने। 75 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे रहने और सोचने के तरीकों में, रोज की अंतः क्रियाओं में, कला में, धर्म में, मनोरंजन तथा आमोद प्रमोद में संस्कृति ही हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। यह परिभाषा किसने दिया बच्चों? यह परिभाषा किसने दिया यानी किसकी परिभाषा बच्चों? मालिनोस्की की, हॉवेल की, टायलर की या फिर माइकाइबर एवं पेज की। किसकी परिभाषा बच्चों? किसकी परिभाषा है बच्चों? यह परिभाषा दिया है माइकाइबर एंड पेज ने। माइकाइबर एवं पेज ने, माइकाइबर एवं पेज ने परिभाषित किया इसको। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को 76 नंबर क्वेश्चन बच्चों ये रहा आपके सामने। अभौतिक संस्कृति होती है, किस तरह की अभौतिक संस्कृति होती है? मूर्त, अमूर्त, मूर्त और अमूर्त दोनों, या फिर कोई नहीं। तो अभौतिक संस्कृति क्या होती है बच्चों? तो अभौतिक संस्कृति अमूर्त होती है, अमूर्त होती है बच्चों, अमूर्त होती है, जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न 77 नंबर क्वेश्चन बच्चों ये रहा आपके सामने। संस्कृति एक स्थिर वस्तु नहीं है, संस्कृति एक स्थिर वस्तु नहीं है। समयानुसार संस्कृति में महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। समय के अनुसार नई आवश्यकताएं पनपती हैं और पुरानी आवश्यकताएं समाप्त हो जाती हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहेंगे बच्चों? इसे क्या कहते हैं? संस्कृति में प्रतिकूलता का गुण, संस्कृति में अनुकूलन करने का गुण, या उपर्युक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। बच्चों हम इसे क्या कहेंगे? बच्चों हम इसे, संस्कृति एक स्थिर वस्तु नहीं है, समयानुसार संस्कृति में महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है, समय के अनुसार नई आवश्यकताएं भी पनपती है और पुरानी आवश्यकताएं समाप्त हो जाती हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे कि संस्कृति में अनुकूलन करने का गुण कहेंगे। संस्कृति में अनुकूलन करने का गुण कहेंगे, गुण, बिल्कुल सही आंसर। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा 78 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने। 78 नंबर क्वेश्चन में है कि संस्कृति उस भौतिक तथा बौद्धिक साधनों या उपकरणों का संपूर्ण योग है जिनके द्वारा मानव अपनी प्राणशास्त्रीय तथा सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्ट तथा अपने पर्यावरण से अनुकूलन करता है।
यह परिभाषा किसने दिया बच्चों? यह परिभाषा किसकी है? 78 नंबर का क्वेश्चन का आंसर दीजिए बच्चों। यह परिभाषा किसकी है? दुर्खीम की, हॉवेल की, टायलर की या फिर मैनलोस्की की? यह परिभाषा किसकी है बच्चों? बच्चों यह परिभाषा देने वाले हैं समाजशास्त्री मैनलोस्की। मैनलोस्की की परिभाषा है, मैनलोस्की की परिभाषा बच्चों। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। 79 नंबर क्वेश्चन बच्चों ये रहा आपके सामने। 79 नंबर क्वेश्चन, कल्चर एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कल्चर एंड सोसाइटी पुस्तक किसकी बच्चों? हमास हाले की या फिर राधा कमल मुखर्जी की या जीएस घुरिये की या फिर इरावती कर्वे की? कल्चर एंड सोसाइटी किसकी पुस्तक है बच्चों? बहुत आसान सवाल है, फटाक से आंसर दीजिए इसका। बच्चों कल्चर एंड सोसाइटी पुस्तक है जीएस घुरिये की। जीएस घुरिये की पुस्तक है कल्चर एंड सोसाइटी, जीएस घुरिये। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन बच्चों ये रहा आपके सामने। सुमेलित करना है, एक तरफ राइटर है, एक तरफ सिद्धांत दिया गया है, किसका कौन सिद्धांत है आपको बताना है, सुमेलित करना है। चलिए हम लोग मिलकर सुमेलित करेंगे। संस्कृति विलंबना का सिद्धांत किसका है बच्चों? संस्कृति विलंबना का सिद्धांत आगवर्न ने दिया है, यानी फर्स्ट नंबर सुमेलित होगा, फर्स्ट नंबर। संस्कृति संकुल, संस्कृति संकुल यह सिद्धांत किसका है बच्चों? यह क्लार्क बिस्लर का है, क्लार्क बिस्लर का। संस्कृति संकुलन क्लार्क बिस्लर का। अभी पीछे हम लोग आंसर सॉल्व करके आए हैं, तो थर्ड नंबर होगा। संस्कृति प्रतिमान किसका सिद्धांत है? संस्कृति सिद्धांत प्रतिमान, संस्कृति प्रतिमान सिद्धांत किसका बच्चों? तो यह है सिद्धांत रुथ बेनेडिक्स का, रुथ बेनेडिक्स, यानी फोर्थ नंबर होगा। और चौथा है डी यानी नव विकासवाद एवं संस्कृतिवाद। यह सिद्धांत किसका है बच्चों? यह सिद्धांत लेस्ली व्हाइट का है, लेस्ली व्हाइट, यानी सेकेंड नंबर होगा। तो जिस भी विकल्प में 1 3 4 2 दे रहा है बिल्कुल वही आंसर सही होगा बच्चों। विकल्प डी में दिया गया 1 3 4 और 2 बिल्कुल सही आंसर है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न 81 नंबर क्वेश्चन बच्चों ये रहा आपके सामने। संस्कृति प्राप्त आवश्यकताओं की एक व्यवस्था है तथा उद्देश्य मूलक क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है। यह परिभाषा किसने दिया बच्चों? यह परिभाषा किसने दी है? मैनलोस्की ने, मैकाइबर ने, दुर्खीम ने या फिर टायलर ने? बच्चों यह परिभाषा किसकी है? संस्कृति प्राप्त आवश्यकताओं की एक व्यवस्था है, यह परिभाषा किसकी है बच्चों? यह परिभाषा देने वाले समाजशास्त्री है मैनलोस्की। मैनलोस्की की परिभाषा बच्चों, यह मैनलोस्की की परिभाषा है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। 82 नंबर का क्वेश्चन बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न पूछा रहा है कि किसी समूह के लिए संस्कृति होती है, किसी समूह के लिए संस्कृति क्या होती है बच्चों? सामाजिक गुण, सामाजिक तत्व, आदर्श या फिर उपर्युक्त सभी? किसी समूह के लिए संस्कृति क्या होती है बच्चों? किसी समूह के लिए संस्कृति आदर्श होती है, किसी समूह के लिए संस्कृति आदर्श होती है बच्चों, आदर्श। इसका सही आंसर होगा आदर्श, आदर्श होती है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन बच्चों ये रहा आपके सामने। रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा लिखित पुस्तक कौन है इनमें से? यानी रॉबर्ट रेडफील्ड की पुस्तक कौन है? मॉडर्न सोशियोलॉजी, रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा लिखित पुस्तक कौन है? मॉडर्न सोशियोलॉजी, द लिटिल कम्युनिटी, सोशल चेंज या फिर फोकवेज? तो रॉबर्ट रेडफील्ड की पुस्तक द लिटिल कम्युनिटी है बच्चों, द लिटिल कम्युनिटी, द लिटिल कम्युनिटी पुस्तक है रॉबर्ट रेडफील्ड की। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। 84 नंबर क्वेश्चन बच्चों ये रहा आपके सामने। 84 नंबर क्वेश्चन में कि लेस्ली व्हाइट ने मानव की कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया है जिसके कारण मानव द्वारा संस्कृति का निर्माण संभव है? तो लेस्ली व्हाइट ने मानव की कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया बच्चों? 4 3 7 5। तो कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया लेस्ली व्हाइट ने बच्चों?
बच्चों लेस्ली व्हाइट ने 5 विशेषताओं के, मानव की 5 विशेषताओं का उल्लेख किया है। 5 विशेषताएं होंगी, और कौन कौन सी है ये जान लेते हैं। थोड़ा सा मैं बता हिंट कर देती हूँ। जैसे पहली है, सीधे खड़े हो सकने की क्षमता हो मानव में, स्वतंत्रता पूर्वक घुमाए जा सकने वाले उसके हाथ हो, और तीक्ष्ण एवं केंद्रित की जाने वाली दृष्टि हो यानी नजर हो उसके पास, और मेधावी यानी तेज तर्रार मस्तिष्क हो मानव के पास, और प्रतीकों के निर्माण करने की क्षमता भी हो मानव के पास। ये सारी विशेषताओं को उन्होंने संस्कृति निर्माण के लिए संभव बताया है लेस्ली व्हाइट ने। ये 5 विशेषताएं बच्चों, तो इसकी 5 विशेषताएं हैं लेस्ली व्हाइट के अनुसार, वो 5 को मैंने बता दिया। आप लोग उसको याद कर लीजिएगा, अपने पॉइंट को नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में। तो ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने 85 नंबर क्वेश्चन। 85 नंबर क्वेश्चन में है, आगबर ने प्रतिपादित किया है किस सिद्धांत को? सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत, संस्कृति संकुलन का सिद्धांत, संस्कृति प्रतिमान का सिद्धांत, या फिर नव विकासवाद का सिद्धांत। अभी पीछे सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हुए आए बच्चों, इसका आंसर दीजिए। आगबर ने प्रतिपादित किया किस सिद्धांत को बच्चों? बच्चों आगमन का सिद्धांत है सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत, सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। 86 नंबर क्वेश्चन बच्चों ये रहा आपके सामने। संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित अंश है, यह अवधारणा किसकी बच्चों? यह अवधारणा किसकी है? मैनलोस्की की, राल्फ लिंटन की, हर्स्कोविट्स की, या फिर स्पेंसर की? किसकी अवधारणा बच्चों कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित अंश है? बच्चों यह अवधारणा हर्स्कोविट्स की है, हर्स्कोविट्स की अवधारणा है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने, गिलिन और गिलिन द्वारा लिखित पुस्तक है, यानी इसमें से कौन गिलिन की पुस्तक है? प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, कल्चर सोशियोलॉजी, क्राइम एंड पनिशमेंट, या फिर द सिटी? गिलिन की पुस्तक कौन है बच्चों? गिलिन एवं गिलिन की, गिलिन और गिलिन की पुस्तक है कल्चर सोशियोलॉजी। कल्चर सोशियोलॉजी पुस्तक गिलिन और गिलिन की है बच्चों। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न 88 नंबर क्वेश्चन बच्चों ये रहा आपके सामने, निम्न में से कौन सा कथन मैथ्यू अर्नोल्ड का है? यानी इनमें से कौन सा कथन बच्चों मैथ्यू अर्नोल्ड का है? संस्कृति का अर्थ मधुरता एवं प्रकाश है, संस्कृति मानव निर्मित है, संस्कृति हस्तांतरित की जाने वाली बुद्धि है, या संपूर्ण सामाजिक परंपरा को बुद्धि कहते हैं? तो मैथ्यू अर्नोल्ड का कथन इनमें से कौन है बच्चों? तो मैथ्यू अर्नोल्ड का कथन है संस्कृति का अर्थ मधुरता एवं प्रकाश है, मधुरता एवं प्रकाश है। यह कथन मैथ्यू अर्नोल्ड का बच्चों। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। 89 नंबर क्वेश्चन बच्चों ये रहा आपके सामने, जनरीतियां मनुष्य के व्यवहार को नियंत्रित करने लग जाती हैं और उनके आचरण के नियंत्रक बन जाती हैं। यह कथन किसका बच्चों? पिडनी की, समनर का, मैनलोस्की का, या फिर पैरेटो का? यह कथन किसका है? यह कथन किसका बच्चों? बच्चों यह कथन समनर का है, यह कथन समनर का है, समनर का कथन है बच्चों। 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा समनर, बिल्कुल सही आंसर। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। 90 नंबर क्वेश्चन बच्चों ये रहा आपके सामने, लेउरा थॉमसन की पुस्तक निम्न में से कौन सी है? लेउरा थॉमसन की पुस्तक कौन है बच्चों? सोशल स्टैटिक्स, पॉजिटिव फिलॉसफी, कल्चर इन क्राइसिस, या फिर सोशल एंड कल्चर? बच्चों लेउरा थॉमसन की पुस्तक कौन है इनमें से? लेउरा थॉमसन, बच्चों लेउरा थॉमसन की पुस्तक कल्चर इन क्राइसिस है, कल्चर इन क्राइसिस की है इसकी पुस्तक का नाम, लेउरा थॉमसन की। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न 91 नंबर बच्चों ये रहा आपके सामने, संस्कृति तत्व संस्कृति की वह आविष्कृत तथा हस्तांतरित इकाई है जिनको निवारण या सैद्धांतिक अध्ययन के लिए विभिन्न भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। नहीं किया जा सकता, किसने कहा है? जैकब्स तथा स्टर्न ने, टायलर ने, रेडफील्ड ने, या फिर मैकाइबर ने? बच्चों किसने कहा है?
बच्चों ये जैकब्स तथा स्टर्न ने कहा है, जैकब्स तथा स्टर्न ने, जैकब्स तथा स्टर्न ने। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। 92 नंबर प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। 92 नंबर प्रश्न है कि संस्कृति संकुलन सांस्कृतिक तत्वों का वह समग्र समूह है जो इसके अर्थपूर्ण ढंग से परस्पर संबंधित होने से बनता है। यह किसका कथन है? डॉक्टर श्यामाचरण दुबे का, बिस्लर का, सदरलैंड एंड वुडवर्ड का, या फिर दुर्खिम का? बच्चों यह कथन किसका है? यह कथन है सदरलैंड एंड वुडवर्ड का, सदरलैंड एवं वुडवर्ड का कथन है बच्चों। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। 93 नंबर क्वेश्चन बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि कई संस्कृति तत्वों से मिलकर एक सांस्कृतिक का निर्माण होता है, इसे क्या कहेंगे हम? जब कई सांस्कृतिक तत्व एक साथ मिलकर एक सांस्कृतिक तत्व का निर्माण करता है तो उसे क्या कहेंगे? सांस्कृतिक सिद्धांत, सांस्कृतिक क्षेत्र, सांस्कृतिक प्रतिमान, या फिर सांस्कृतिक संकुलन? क्या कहेंगे इसे बच्चों? बच्चों कई सांस्कृतिक तत्वों से मिलकर जब एक सांस्कृतिक तत्व का निर्माण होता है इसे हम सांस्कृतिक संकुलन कहेंगे, सांस्कृतिक संकुलन कहते हैं बच्चों। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। 94 नंबर क्वेश्चन बच्चों ये रहा आपके सामने। संस्कृति होती है, संस्कृति होती है, क्या होती है? गतिशील, अस्थाई नहीं। संस्कृति अस्थाई होती है, गतिशील नहीं। संस्कृति ना अस्थाई होती है और ना गतिशील होती है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। संस्कृति क्या होती है बच्चों? संस्कृति क्या होती है बच्चों? संस्कृति गतिशील होती है और अस्थाई नहीं होती है, तो इसलिए विकल्प ए आंसर बिल्कुल सही होगा। संस्कृति गतिशील होती है, अस्थाई नहीं। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न बच्चों ये रहा 95 नंबर क्वेश्चन। हॉवेल के अनुसार संस्कृति की परिभाषा है, इनमें से हॉवेल के अनुसार संस्कृति की परिभाषा कौन है? संस्कृति एक हस्तांतरित की जाने वाली बुद्धि है, संस्कृति सीखे हुए व्यवहार प्रतिमान का कुल योग है, या संस्कृति विचार एवं अनुभव करने की एक विधि है, या संस्कृति भौतिक एवं बौद्धिक साधनों के उपकरणों का योग है? बच्चों हॉवेल के अनुसार संस्कृति की परिभाषा कौन है इनमें से? 95 नंबर क्वेश्चन के आंसर अनुसार बच्चों हॉवेल की परिभाषा कौन है इसमें से? बच्चों हॉवेल की परिभाषा के अनुसार अगर देखा जाए तो संस्कृति सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का कुल योग है, कुल योग है, यानी विकल्प बी आंसर बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 96 नंबर का क्वेश्चन बच्चों ये रहा आपके सामने। संस्कृति संकुलन कुछ नहीं केवल तत्वों का एक बड़ा समूह होता है जो किसी एक संदर्भ केंद्र के चारों ओर संगठित रहता है। यह परिभाषा किसने दिया बच्चों? यह परिभाषा किसकी है? दुर्खिम की, डॉक्टर दुबे की, हॉवेल की, या फिर जीएस घुरिये की? यह परिभाषा किसकी बच्चों? 96 नंबर का आंसर दीजिए बच्चों। यह परिभाषा देने वाले हैं हॉवेल, इसको परिभाषित किया हॉवेल ने बच्चों, हॉवेल। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। 97 नंबर क्वेश्चन बच्चों ये रहा आपके सामने। भौतिक संस्कृति के अंतर्गत वे समस्त चीजें आती हैं जो मूर्त होती हैं, अर्थात जिन्हें हम देख या छू सकते हैं। यह परिभाषा किसने दिया है? मैकाइवर एंड पेज ने, रदरफोर्ड ने, आगबर्न ने, या फिर रेडफील्ड ने? यह परिभाषा किसकी बच्चों? बच्चों यह परिभाषा आगबर्न की है, आगबर्न की परिभाषा बच्चों, यह परिभाषा आगबर्न की है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। 98 नंबर क्वेश्चन बच्चों ये रहा आपके सामने। भौतिक संस्कृति में परिवर्तन तेजी से होता है जबकि अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन धीमी गति से होता है। यह कथन किसका बच्चों? अगस्ट कॉम्ट का, हॉवेल का, आगबर्न का, या फिर मैथ्यू अर्नोल्ड का? यह कथन किसका बच्चों? बच्चों यह कथन आगबर्न का है, यह कथन आगबर्न का है, तो सही आंसर होगा आगबर्न। अब आइए देखते हैं आगबर्न। अगला प्रश्न आइए देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन बच्चों ये रहा आपके सामने। द सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? द सिटी किसकी पुस्तक है बच्चों? मैक्स वेबर की, टायलर की,
दुर्खीम की या फिर फूले की? किसकी पुस्तक है द सिटी? बच्चों द सिटी पुस्तक मैक्स वेबर की है, मैक्स वेबर की पुस्तक है, मैक्स वेबर। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों आज का ये रहा, उद्द विकास के प्रमुख विद्वानों में शामिल हैं। कौन कौन है बच्चों उद्द विकास के प्रमुख विद्वानों में? इनमें से डार्विन स्पेंसर, डार्विन हेड्डन वेबर, डार्विन हेड्डन स्पेंसर या फिर डार्विन स्पेंसर वेबर दुर्खीम। बच्चों उद्द विकास के प्रमुख विद्वानों में कौन कौन शामिल हैं? बच्चों अगर देखा जाए तो उद्द विकास के प्रमुख विद्वानों में जो शामिल हैं वो है डार्विन, हेड्डन और स्पेंसर। डार्विन, हेड्डन और स्पेंसर तीनों विद्वान सम्मिलित हैं उद्द विकास के सिद्धांत में। बिल्कुल राइट आंसर है। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलती हूँ मैं अगली क्लास कल अगली क्लास में। तब तक आप लोग इसको पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।